जय जिनेन्द्र। ओम के उच्चारण के साथ क्लास प्रारंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। पिन्नाणम तारयाणम। भगवान महावीर को नमन, आचार्य श्री भिक्षु को नमन, हमारी नैया के जीवनहार आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। जिस प्रकार दुख विपाक का वर्णन चल रहा है, दुख विपाक में आज छठा अध्ययन, 5 अध्ययन हमारे हो चुके हैं। आज हम छठा अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगी, सुख और दुख ये दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। मनुष्य गति और तिरंज गति ऐसी गति है जिसमें सुख आता है, कभी दुख आता है। जैसे नरक है तो नरक में ओनली दुख 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 ही है। स्वर्ग है तो स्वर्ग में सुख 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 ही है। पर मनुष्य और तिरंज दो गति ऐसी है, 4 गतियों में से 2 गति ऐसी है जिसमें सुख कभी दुख कभी सुख ऐसा आता है, और 2 गति ऐसी है जिसमें एक में पूर्णतः दुख ही है और एक में पूर्णतः सुख ही है। इसी प्रकार आगे आज नंदी वर्धन कुमार का वर्णन होगा। उसी तरह भगवान महावीर के सामने गौतम स्वामी आए, उनके सामने क्वेश्चन करते हैं। उसी प्रकार गौतम स्वामी इतने लकी हैं, इतने भाग्यशाली हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर उनको उसी समय मिल जाता है। हमें कितनी बार ऐसा होता है, कितने क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं पर हमको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतने भाग्य बलवान नहीं है कि हमारे सामने कोई आंसर देने वाला हो। क्योंकि गौतम स्वामी के सामने केवल ज्ञानी भगवान महावीर थे, उनको सब पता होता है। मैंने आपको केवल ज्ञानी की डेफिनेशन कल बताई थी। उनको सब पता होता है कि कहाँ पर क्या होता है, तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर जानते थे। हमारे सामने ऐसे कोई साधु साध्वी नहीं है, ऐसी हमारी पुण्याई नहीं है। और गौतम स्वामी बहुत किस्मत वाले थे। और पर एक बात मैं और बताना चाहूंगी, गौतम स्वामी इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी इतने विनम्र थे। विनम्रता ही उनको लेकर तर गई, विनम्रता से ही वो तर गए, अपनी नैया को पार लगा दी। विनम्रता, अपने ज्ञानी हो या ना हो, अपने में विनम्रता हो तो भी अपने तर सकते हैं। गौतम स्वामी ये बात करके गए कि वो ज्ञानी तो थे पर विनम्रता ने उनको तारा है। इसी प्रकार हमको हमेशा, हर समय, हर पल सभी के प्रति विनम्र रहना चाहिए। अब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को क्या बताते हैं, उस समय में मथुरा नाम की एक नगरी थी, उसमें भंडिर नाम का उद्यान, देखिए हर समय, हर टाइम, हर गांव में, हर नगर में एक उद्यान था। यहाँ पर भी एक उद्यान था, उसमें सुदर्शन यक्ष था। उस वहां के राजा का नाम था श्रीदाम, और उनकी पत्नी जो महारानी थी उनका नाम था बंधुश्री। नाम देखिए आप, आज के नाम और पहले के नाम। और उनका जो लड़का था वो था नंदीवर्धन, जिसकी स्टोरी आज अपने सुनने वाले हैं। नंदीवर्धन कुमार उनका पुत्र था, युवराज था उनका, वह बहुत सुंदर था दिखने में। उसी प्रकार उसी राज्य में एक सुबधु नाम का एक अमात्य था। अमात्य मतलब कैसा होता है, जैसे राजा का मंत्री होता है, वैसे यहाँ पर कल पुरोहित था, वैसे आज एक अमात्य की बात बताई गई है। सुबधु नाम का अमात्य था, सुबधु नाम का एक था, उन अमात्य था। वह साम दंड भेद उत्पादन 4 नीतियों में सुप्रज्ञ था। मैंने कल बताया था कि वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद के जानकार थे। आज ये साम दान भेद मतलब कि अगर काम सीधी उंगली से नहीं निकलता उसको टेढ़ी कर दो, ऐसी बात बताकर साम दान भेद आदि अनेक अनेक प्रकार का उपयोग किया जाता था। और अमात्य सुबधु नाम का अमात्य था, उसका एक पुत्र था, बहुमी पुत्र का बालक था, उसका वो भी बहुत सुंदर था। अब आगे स्टोरी आती है, जो श्री राम राजा थे, जो श्री राम राजा के यहाँ पर एक नाई था।
नाई को बहुत सुंदर वर्ड दिया गया है, अलंकारिक, मतलब कि अलंकारिक मतलब नाई, आज के लैंग्वेज में जो अपने बोलते हैं बार्बर नाई, वो उसको बोलते थे अलंकारिक। वो इतना इतना उनके राज दरबार में इतना फेमस था, इतना अच्छा था कि वो राजा के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ था कि वो कोई भी समय में राजा की कोई भी कक्ष में जाना हो तो उसको फुल परमिशन थी, वो एक फैमिली मेंबर से भी ज्यादा था। इतना विश्वासु था राजा का भी, इतना विश्वास पात्र उसने सभी व्यक्तियों के प्रति बना रखा था। क्या होता है, महल के सभी मंजिलों में, अंतपुर में राजा की आज्ञा से संचरण का, राजा की आज्ञा थी कि तुझे जहां पर भी जाना है राजमहल में, तुझे किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, तू हर समय हर पल कोई भी क्षण किसी भी समय तू जा सकता है। उसी काल में फिर क्या होता है, एक बार की बात है, जब उनके नंदीवर्धन नाम का बालक होता है, नंदीवर्धन नाम का बालक होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तब या शायद 9 या 10 साल की उम्र में उसके मन में एक भाव आए, क्यों ना मैं राजकुमार बनूं, क्यों ना मैं राजकुमार, तो मैं बन ही गया हूँ, क्यों ना मैं मेरे पिताजी की हत्या करवा के क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, और ये जितना भी पैसा है प्रॉपर्टी उनको अच्छे से भोगूं, क्योंकि मैं पापा के अंडर में, इन द सेंस राजा के अंडर में रहता हूँ, तो मुझे हर काम पूछ पूछ के करना पड़ता है, क्योंकि राजा का राज्य चलता है तो मुझे हर कार्य पूछना पड़ता है। क्यों ना मैं राजा बन जाऊं और मेरे जो पापा हैं, मेरे जो राजा हैं, उनकी कैसे न कैसे डेथ करवा दूं। तो क्या करता है, एक बार उसके मन में जब ये भाव आता है, तो ये भाव लेकर सोचता मैं किसके पास जाऊं, मेरा ये काम हो जाए, किसके पास जाऊं, और मन में एक का एक उसके मन में आता है, क्यों न चित्र नामक नाई जो था, नाई उनका परम भक्त था और उनका बहुत देखरेख करता था, तो क्यों ना मैं नाई के पास चला जाऊं, मैं उनको अपनी बात बताऊं और अपने अपनी बात का जो भी है वो करवा कर रहूं। फिर क्या होता है, वो नाई के पास जाता है, नाई को बोलता है कि तुमको मुझे मेरा एक कार्य करना है। तो नाई तो बहुत अच्छा था, राजा का भक्त था, तो बोले कि आप तो राजा के बेटे हैं, आप जो बोलेंगे वो मेरा हुक्म है, मुझे करना ही है, आप बोलिए आपको क्या काम है मेरे से, क्योंकि मेरे को आपसे जो काम है, आपको वो किसी से शेयर नहीं करना, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए। ओके, आप, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, इस टाइप की कोई भी गलती मेरे से नहीं होगी। तो उन्होंने बोला अच्छा आप बताइए कार्य क्या है राजकुमार, बताइए आप। तो वो संकोच आए पहले तो, क्योंकि अपने पिता की हत्या करवाना, ये कहना तो कैसे कहना, ये वाली बात सामने आ रही थी। फिर भी उन्होंने अपनी अपनी मनस्थिति को संभाला और नंदीवर्धन ने कहा मुझे मेरे राज्य को, मेरे को सिंहासन चाहिए, पद लोलुपता यश लोलुपता। गुरुदेव ने जो बताया था, पद की लोलुपता, यश की लोलुपता कभी नहीं मिटती अपने मन में, ये कभी नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ राजगद्दी ही चाहिए थी। तो उसने बोला कि मुझे राजगद्दी चाहिए, मुझे अपने राज्य पे राज करना है, काम भोगों को भोगना है, जितनी प्रॉपर्टी मेरे पापा के परमिशन से मुझे यूज नहीं करनी है, मुझे कोई कहने वाला नहीं चाहिए, मुझे कोई सुनने वाला, जो मैं करूँ वो राइट है, वैसा होना चाहिए अपना राज्य। तो उन्होंने बोला उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या आप ऐसा करो, आप रोज मेरे हमारी फैमिली में आते ही हो, हमारे राजमहल में आप आते ही हो, तो आप ऐसा करो, एक बार आप आओ, अपना उस्तरा एकदम तेज धार वाला लेकर आओ, और मेरे मेरे जो पिताश्री है उनकी आप जब दाढ़ी करेंगे तो उस उस्तरा को इस तरह उनके गले पे घुमा दो कि वो उनकी जो है नस कट जाए, वो उनकी वही डेथ हो जाए, और सबको ऐसा मालूम चले कि उस्तरा तेज होने से वो हिल गए होंगे, तो उनकी नस कट गई, वो उनकी डेथ हो गई। इतनी बात होने के बाद तो उनकी जमीन खिसक गई नाई की, कि उसकी जो राजा का परम भक्त था वो ऐसे कैसे सुन सकता है अपने राजा के लिए। तो उसने क्या किया, उसके मन में ये बात जची नहीं, तो उसने राजा के पास गया, अकेले में अंतपुर में बात करने के लिए बोला, और बोला राजा जी आपका बेटा नंदीवर्धन जो है वो बेहोश हो गया है, अंतपुर में है और वो बेहोश हो गया है, और उसने मुझे क्या बोला है, तो ये सब बात जो मैंने बताई आपको वो सब रिपीट की, कि जैसे आपकी उसरा जला के मैं आपकी मृत्यु कर दूं, वो सब, उसको सिंहासन मिल जाए, उसको राज गद्दी चाहिए, उसके लिए आप ये मेरे से काम करवा रहा है, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उसी टाइम वो जो चोर जो था नाई, नाई और राजा जी,
दोनों वहां जाते हैं और उसको सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है। पकड़कर उसको अंतःपुर में पैक कर दिया जाता है। अब उसको सूली की सजा सुना दी जाती है। सोचो, एक राजा के एक ही युवराज, एक ही कुमार, एक ही राजकुमार, उसको भी राजा ने, स्वयं राजा ने सूली की सजा दे दी। उसने सोचा जिसने राजा का भी हित नहीं चाहा, तो कल वो राज्य का क्या हित चाहेगा, कैसे राज्य पाठ संभालेगा। इस ऐसे राजा न हो तो भी चलेगा, बिना राजा राज्य का राजा, बिना राज्य का राजा चल सकता है, पर ऐसा राजा किसी को नहीं चल सकता। ऐसा करके उन्होंने सजा सुना दी उसको, और उसी को वो चौराहे पर खड़ा किया जा रहा है। और चौराहे पर खड़ा होकर क्या किया जा रहा है उसके साथ में, उसको एक ना लोहे का सिंहासन बनवाया, लोहे का, और उसको गर्म कर दिया। उसको सिंहासन की बहुत आसक्ति थी, तो एक लोहे का सिंहासन बनाया और उसको गर्म कर दिया गया, और फिर उसको उस पर बैठा दिया गया। अब वो यौवन वय में है, यौवन वय में 20-21 उम्र में वो हो रहा है। यौवन वय में बता रहे हैं कि उसको लोहे के सिंहासन को गर्म करके उस पर बैठाया गया। अब लोहे को पिघलाया गया। कभी लोहा के जो बर्तन होते हैं वो पानी, उसको लोहे को पिघलाते हैं तो एकदम पानी जैसा पानी बन जाता है, एकदम पतला पतला रेड रेड पानी जैसे लोहा बनता है। वो लोहे लोहे बहुत से लोहों से, कलशों से, उनके मुख में, एक ने तांबे से भरे हुए, कोई तांबे का पानी लेके आता गरम गरम, कोई लोहे का पानी लेके आता है, कोई रांगे से भरे हुए, कोई एक शीशे मतलब कांच जो होता है, कांच को पिघला कर उनसे भरे हुए कुछ कलश लेकर आता है। ऐसे कोई खारे तेल से भरे हुए एक एक कलश लाए जाते हैं गरम गरम करके, उसको संदासे से पकड़ कर, क्योंकि इतने गरम होते हैं वो, उनको लाना भी मुश्किल है। उसको ला कर जो सिंहासन पर बैठा था उसके सिर पर डाले जाते हैं। गरम गरम शीशे का, गरम गरम लोहे का, गरम गरम खार के तेल का, सोचो क्या हालत होगी। और कहा जाता है कलशों से महान महान राज्याभिषेक करवाया जा रहा है, और जोर जोर से बोला जाता है। एक सैनिक बोलता है देखो ये इनका अभिषेक हो रहा है। अभिषेक किससे हो रहा है? लोहे के पानी से, खार के पानी से, और तो और कांच जो पिघला कर उसके गरम गरम तेल से उससे लो उसका सम्मान किया जा रहा है, और गरम गरम उसको संदासी से पकड़ कर लाया जा रहा है। ऐसी वो हालत थी। और आगे सुनिए, उसको एक हार पहनाया जाता है, किसका बना हुआ? अंगारे का बना हुआ। तुझे बहुत पसंद था राज्याभिषेक करवाना, माला पहनना, उसको मुकुट पहनाया जाता है अंगारे से बना हुआ। उसे और तो और कटिबद्ध, मतलब कि जो अपने कंदोरा पहनते हैं वहां पे कटिबद्ध पहनाई जाती है राजा जी को, वो पहनाई जा रही, वो भी अंगारे से बनी हुई। इसी प्रकार वो हर तरह से इतना त्राय त्राय मचा रहा है, इतना त्राय त्राय मचा रहा है, बट भगवान ये देख रहे हैं, भगवान को सब मालूम है। पर गौतम स्वामी केवल ज्ञानी नहीं थे, तो उनको कुछ नहीं मालूम था ये सब क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। तो जब गौतम स्वामी ने देखा ये सब वर्णन, तब आकर भगवान के पास में नतमस्तक हो गए। मत्थेन वंदामी, आज तो जो देखा आज तक कभी नहीं देखा। नरक तो छोड़, नरक से भी अगर आगे कुछ होगा तो मेरे लिए वो वर्ड भी मुझे पता नहीं है, और शायद वो वर्ड देना भी मेरे लिए उचित होगा। आज जो मैंने देखा गरम गरम चीज, और गरम गरम लोहा, गरम गरम कांची, ऐसी हालत देखकर मेरे को, उसके फोले देखकर मुझे ऐसा लगता है कैसे सहन कर रहा है वो। तब भगवान बोलते हैं गौतम तुम समता में रहो, ये भी अपने अपने कर्मों का ही उदय है। कैसे कर्म हम बांधते हैं, कैसे कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। अब देखिए अपना खुद का स्वयं राजा अपने बेटे को ये करवा रहा है, उसके लिए राजा को कितना बड़ा मन चाहिए। कैसे उन्होंने देखा होगा अपने बेटे पे ऐसा ऐसा परिणाम, पर अभी क्या कर सकते हैं। राजा के लिए राज्य बड़ा है, उसके बाद अपना परिवार। ऐसे राजा थे वो, राज्य के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया, पर अपने राज्य का हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। जो राज्य के लिए सोचता है वह राजा ही श्रेष्ठ राजा माना जाता है। उसी प्रकार अब भगवान महावीर स्वामी बताते हैं कि अब मैं बताता हूँ तुमको, इसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो इसे इस टाइप की सजा भोगनी पड़ रही है। तो अब सुनो, गौतम, भारतवर्ष में सिंहपुर नाम का एक नगर था। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध था। वहां सिंहपुर नगर में सिंहरथ नाम का एक राजा था। वही वो सिंहपुर नगर, सिंहरथ नाम का राजा,
और राजा के दुर्योधन नाम का कारागृह अध्यक्ष था, मतलब कि राजा के पास क्या अच्छा राजा था, बट उसके पास जो कारागृह जो बोलते हैं वो बड़े, जैसे जेल, आज की सेंट्रल जेल जो बोलते हैं अपने, सेंट्रल जेल को एक हेड को दिया हुआ था, उसका नाम था दुर्योधन। तो कारागृह मतलब आप समझ लीजिए जेल, जेल का जो एक हेड था वो था दुर्योधन। वो बहुत अधार्मिक था। मतलब कि कोई कोई कैसा होता है कि अब जो उसे जॉब मिलती है तो उसको वो काम करना पड़ता है, ऐसा करके वो करता है। कोई कोई कैसा होता है, उसको जो काम मिला है तो वो उसमें इन्वॉल्व हो के करेगा। किसी को पनिशमेंट देना तो इतना खुश होगा अंदर से, मन में उसको दया भाव नहीं आएगी कि मैं क्यों दे रहा हूँ, मुझे देना पड़ रहा है, ऐसे भाव उसके मन में नहीं आते थे। उसके मन में ऐसा रहा, हाँ देख मैं कितना तेरे से शक्तिशाली हूँ, मेरा कितना वट पड़ता है, मैं कितना प्रभावशाली हूँ, जो मैं तेरे को सजा दे रहा हूँ, ऐसा बोलता था। और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मुझे इतने इतने लोगों को सजा देने का अवसर प्रदान हुआ। कभी उसके मन में किसी जीव के प्रति दया नहीं आई, वह अधार्मिक वृत्ति वाला था। उसी तरह दुर्योधन कि ये इस प्रकार चारक भांड, मतलब कैदी को शिक्षित करने के पास उसके उपकरण उसके पास बहुत सारे सारे थे। मतलब कि कैदी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे उसको सजा दी जाए, कैसे उसको प्रायश्चित दिया जाए, उसको बहुत बहुत टेक्निक्स मालूम थी। उसके बाद बहुत सारे उपकरण भी थे कि सजा कैसे दी जाए। क्योंकि एक बार राज्य में कोई कोई मिस्टेक करेगा तो राजा का तो इतना ही काम था कि उसको कारागृह में डाल दिया जाता। कारागृह में डालने के बाद बाकी सबका कार्य का काम दुर्योधन संभालता था। तो राजा को ये सब पता नहीं था कि ये सब इतनी कड़ी वेदना उनको दी जाती है। पर राजा ने नहीं करवाया, राजा ने कभी नहीं सोचा ऐसा होगा, पर राजा को पता ही नहीं था। तो इस टाइप का कारागृह में कार्य हो रहा है। फिर क्या होता है, दुर्योधन के पास बहुत सारी लोहे की कुंडियां थी, कुछ तांबे से भरी हुई, कुछ रांगे से भरी हुई, कुछ शीशे मतलब एक शीशे से भरी हुई, और कुछ चूर्ण मिश्रित जल से भरी हुई, एक खारे तेल से भरी हुई, अग्निकाय पर उबलती रहती, मतलब कि आग पर उबलती रहती, ऐसे कुंडिया थी, कुंड बोलते हैं उसको। और उसके पास कैसे उसके पास कुछ घोड़े थे मूत्र से भरे, सॉरी मिच्छा में तो कुछ गधे थे मूत्र से भरे हुए, कुछ हाथी के मूत्र से, कुछ घोड़े के मूत्र से, कुछ ऊंट के मूत्र से, कुछ भैंस के मूत्र से, कुछ एक बकरे के मूत्र से, और कुछ भेड़ के मूत्र से, ऐसे परिपूर्ण भरे हुए रहते थे। वहां पर बहुत सारी हस्तियां, हड्डियां जो होती ना, हड्डियां, हस्तानुक, पादानुक, हड्डी, बेड़िया, सांकलें, शिखरबंद, ढेर सारे सामान्य ढेर लगे हुए थे। मतलब हड्डियों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। उनको उनको मांस को खिलाना, खाना, ये सब कार्य वो करवाता था। और वेणुलता, वेत्रलता, चिंचलता, चिकने मतलब कि चमड़े के बने हुए चाबुक से उन सबको मारता था वो। इतनी दयनीय स्थिति कर रखी थी उसने। और तो और शिलाएं, लाठियां और पाषाण का शस्त्र विशेष से शिखरबंद ढेर, सामान्य ढेर लगे हुए थे उसके पास। और उसके पास चमड़े की रस्सी, सामान्य रस्सी, केस रस्सी, इतनी सारी रस्सियां थी, रस्सियों से उनको बांधता था, बांध कर उनको चाबुक से मारता था। इसी प्रकार तलवार, करवट, उस्तरा और विविध विविध प्रकार के प्रकरण थे उसके पास। लोहे की कीले, बांस की कीले, इस प्रकार के सुइया, चुभन, मतलब कि इतने छोटे छोटे शस्त्र उसने रखे हुए थे कि सब लोग देखें तो देख के रोंगटे खड़े हो जाए। उसी प्रकार एक दिन क्या होता है, दुर्योधन सिंह राजा के बहुत चोरों को सजा देता है, जेब कतरों को सजा देता है, बाल हत्या करने वालों को देता है, विश्वासघात करने वाले को देता है, जुआ खेलने वाले को देता था। वो सही बात है, वो उसका कार्य था। पर ऐसी दयनीय स्थिति करके देना ये किसी ने नहीं कहा था, पर वो उसकी मन से उसकी इच्छा होती थी ऐसा देने की, कि मैं ऐसा दंड दूं ताकि वो हर जन्म में मुझे याद रखे। उसको एक नाम की बहुत थी कि मेरा नाम हो। आज भी हम दान देते बाद में है, पहले पूछते हैं हमारा नाम कहाँ आएगा। दान ऐसा दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। पर हमारा दान ऐसा दान नहीं होता है। हमारा दान तो जहाँ नाम है वहां दान है। ऐसा दान कभी नहीं होना चाहिए। आप सोचते हो मैं दान दे के किसी पे उपकार कर, वो किसी पे उपकार नहीं करे हो, आप अपने लिए ही दान दे रहे हो। इससे आपकी पुण्याई ही बढ़ने वाली है। आप सोचोगे मैंने दान दे के उस पर उपकार किया, आपने उसका नहीं अपना ही उपकार किया समझो। पर आपको ये बात समझनी चाहिए, और जो समझ सके उनको समझाओ। कभी भी एक बात ये और ध्यान रखो, आज धर्म की बात सबको गले नहीं उतरती है। सामने वाला बोलेगा, प्रवचन देना स्टार्ट कर दिया,
इसके लिए देखो 1 मिनट बोल के या 2 मिनट बोल के उसको इंटरेस्ट आने वाला वो सुनने की इच्छा रखेगा। जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो सुनना पसंद नहीं करेगा। तो वहां अपने धर्म, धर्म अपना है, धर्म अपना है, उस धर्म को उसके सामने मत बोलो कि क्योंकि उसका अभी इतना लेवल नहीं आया है। कभी अपने भी उस लेवल में थे जब अपने को धर्म पसंद नहीं था। आज जब अपने को धर्म अच्छा लगता है, अपने कर्मों की निर्जरा करने का हमने डिसाइड किया है, तो वो बात सोचकर इनका लेवल भी ऐसा आएगा। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है घर में, उनको धर्म करना पसंद नहीं है, उनको कहते रहो, ये आपकी ड्यूटी है, कहना जरूरी है। क्योंकि पत्थर भी डालते डालते पाषाण बन जाते हैं, प्रतिमा की मूर्ति बन जाते हैं। तो क्यों अपने बच्चे या कोई भी नहीं करता वो करने लग जाएगा धीरे धीरे, पर उसको कहना प्यार से पड़ेगा। एक ही बात ध्यान रखो कि बेटा करना अपने लिए अच्छा है इसलिए तुझे करना है, तुझे तेरी कर्मों की निर्जरा करनी इसलिए तुझे करना है। उसको साइंटिफिक रीजन भी बताओ। कोई कोई चीज बच्चे आज के पूरे मोबाइल वर्जन है, अपडेट है, उनको इस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही सिखा पाएंगे। देखिए बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर अपने अष्टमी चतुर्दशी को लिलोत्री नहीं खाते तो उसका रीजन ये है। जमीन का अगर हमने नहीं खाया है, आज छोड़ा है, वर्जन किया है, तो उसका रीजन ये है। वो रूट्स जो जहाँ वो जन्मते हैं, जहाँ उनका होते हैं, पैदा होते हैं, और सूर्य की किरण नहीं आ पाती, इसलिए उसमें अनंत जीव है। ये सोच के हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, तो आपके बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसी प्रकार ये किसी को मूत्र, किसी को हाथी का मूत्र, किसी को भैंस का मूत्र पिलाता, किसी को बकरे का मूत्र पिलाता। देखिए मूत्र पिलाना इट्स सो डिफिकल्ट, बट वो इतनी इजीली पिलाता, और नहीं पिलाता तो उसको तो दोनों कान और सब बंद करके, जैसे बच्चे को दवाई दी जाती है वैसे देकर भी पिलाता, पर पिलाता जरूर। इसी प्रकार वेणुलता से कुछ एक को वेत्रलता से, कुछ को चिंचलता से, कुछ को कोमल चमड़े से चाबुक से मारता। और तो और वो कारागाह को आज आचार्य तुलसी ने कहा है कि कारागाह को तुम सुधार गृह बना लो। मतलब कारागृह बनाओगे तो उसमें जो आने वाला है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको सुधरने की एक एक मौका जरूर देना चाहिए। तो हर कारागृह का नाम रख दो सुधार गृह। मतलब कि यहाँ पर जो जीव आए उनको किए हुए कर्म का प्रायश्चित हो और वो अच्छे बनकर निकले। क्योंकि हर एक समय नाम का प्रभाव जरूर पड़ता है। एक कारागृह सुनते हैं, एक सुधार गृह सुनते हैं। सुधार गृह मतलब कि जो ऐसा ग्रह है वहां पे हर एक पर्सन सुधर के बाहर निकलेगा। भले वो खराब काम करके अंदर आया जरूर है, पर वो अच्छा मानव, अच्छा सुधर कर वो बाहर निकलेगा, वो अच्छा कार्य कर सकता है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत इच्छा थी कि कारागृह को सुधार गृह नाम दिया जाए। और उसी प्रकार वह तलवारों से, करोतों से, उस्तरों से, एक एक शस्त्र से छिलवाता, छिलता और तेल से मर्दन करवाता। ऐसी ऐसी हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में सुइयां तथा दागने के शस्त्र विशेषज्ञ टुकवाता, और हाथों और पैरों पर वो खीलों को टुकवाता। इतना दयनीय बना दिया सबको। ऐसा करते 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 सब ऐसा होने लगा कि अब हमारा क्या होगा। जितने भी जीव थे, अब वो इतना पापाचारा उसने कर लिया। अब वो क्या होता है, दुर्योधन अत्यधिक पापों का अर्जन करके 3100 वर्ष जिया। सोचो ऐसे लोग भी इतने जिएंगे तो इतनी वेदनाएं सहन करना कितना डिफिकल्ट है। 3100 वर्ष का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर छठी पृथ्वी में 22 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले नेरकी में नेरकी के रूप में उत्पन्न होता है। नरक में जाना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे कुकर्मा कार्य हुए हैं। अब आप सोचो, कार्य भी हम करते हैं, निकाचित कार्य भी होते हैं, दलित कार्य भी होते हैं। कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले ये देखो, जैसे एक अपने लेडी है, अपने गृहिणी है, अपने श्राविका है, हमको सारा कार्य करना पड़ता है। अब एक बार हम सोचे कि सारे सब्जी सुधारने से लेके, अनाज साफ करने से लेके, फ्लोर क्लीनिंग से लेके, वेसल्स क्लीनिंग से लेके, सारे में पृथ्वी सारे 6 काय की जीवों की विराधना ही होती है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि सारी विराधना हमको ही हो रही है, क्योंकि ये बात तो क्लियर है, जो करेगा वो ही भोगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज हम सब्जी सुधार रहे हैं, आज हम खाना बना रहे हैं, तो हमको ही प्रायश्चित लगेगा, खाने वाले को प्रायश्चित नहीं लगेगा। खाने वाले ने नहीं बोला कि ये बनाओ, अगर उसने ये बोला है तो उसको प्रायश्चित लगेगा। उसने बोला ही नहीं है, अपने मन से बनाए तो प्रायश्चित तो अपने को लगना। तो अपने मन में ये बात भी कभी कभी आ सकती है कि सबका प्रायश्चित हम लेंगे, बाकी सारे मेंबर घर के खाएंगे, हमको प्रायश्चित लगेगा, हमारा पाप बंधेगा।
तो देखिए, एक अपना कर्तव्य होता है गृहिणी का, आज हमको करना पड़ रहा है, ये सोच के करेंगे तो कर्म जो 100% लग रहे हैं वो 50% यही रिड्यूस हो जाएंगे। हमेशा हर कार्य को इतना इन्वॉल्व होके मत करो। कोई खाना बना रहे हो तो उसमें वाइब्रेशन जरूर डालो, पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत जरूरी, मस्ट है, जरूरी से जो ज्यादा मस्ट है पॉजिटिव वाइब्रेशन। बट ये जरूरी नहीं कि आज जो मैं बनाऊंगी आप खाते रह जाओगे, उंगली चटते रह जाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कभी नहीं बोलना। कितने कितने जीवों की विराधना करके वो खाना बनाया जा रहा है। वो खाना मन में एक ही भावना रखना, ये जो खाना मैं बना रही हूँ, ये जो भी जीव इस खाने को खाए, वो खाना उनके साधना के काम में आए, उनके कर्मों की निर्जरा में काम आए। कभी मत रखना अपने आप पे प्राउड कि मेरे हाथ से खाना बहुत अच्छा बनता है। और स्पेशली जो जमीन कंद यूज करते हैं, आलू प्याज लहसुन वगैरह वाली सब्जियां जो होती है, वो आलू प्याज डालने से ही वो चीजें अच्छी बन सकती होगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं बोलती हूँ कि वो चीज वैसी बनने के लिए हम सोचते हैं और अच्छा डालें और अच्छा डालें, कभी भी एंड नहीं होता है। ये पेट एक खड्डा है, ये कभी भरता नहीं है, कितना भी डालो। हर सुबह होती है वापस भूख लग जाती है। इसके लिए जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, मैं उनकी अनुमोदना करती हूँ। मुंह में कुछ भी डाले बिना पहले बोलो। जब पानी मुंह में लेते हो फर्स्ट टाइम का, जब फर्स्ट पानी जब तब बोलो कितने तपस्वी तपस्या कर रहे होंगे आज, कितने के अनबिल होगा, कितने के उपवास होगा, पर मेरी इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं रोज उपवास एकाशना अमिल कुछ कर सकूं। पर जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, मैं उनकी अनुमोदना जरूर करती हूँ। भगवान को और शक्ति दो और उत्कृष्ट कोटि की तपस्या वो कर सके, उनके लिए ब्लेसिंग करो, उनके लिए भावना भाओ। भावने भाने से भी कर्मों की निर्जरा होती है। खाना खाने के बाद हो सके तो थाली को धोकर पीने की हैबिट रखो। ये खाते पीते मोक्ष का मार्ग है। अपने से एम्बिल रोज नहीं हो सकता है। एम्बिल में विगय का त्याग किया जाता है, जो अपने रोज नहीं कर पाते हैं। पर खाना खाकर प्लेट धोकर पी तो सकते हैं, इसमें भी हमें एम्बिल का फल मिलता है, तो क्यों ना किया जाए इस चीज को। और हो सके तो खाना मौन रख कर खाओ। और एम्बिल जो पानी से प्लेट को, आप जितने बर्तन, 2-3 बर्तन में जो आप खाना खाते हैं, स्पून प्लेट बाउल थाली जो भी रहेगी, उन सबको कलेक्ट करके एक बाउल में ले लो, उस बाउल के पानी को पी लो। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है किसी किसी के लिए, पर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। और आगे जाकर वही नंदी वर्धन आज चौराहे पर खड़ा है, उसे लोहे के आसन पे बिठाया जा रहा है और उस पर गरम गरम तेल डाला जा रहा है, गरम गरम शीशे का तेल, गरम गरम लोहे का तेल। ऐसी पदार्थ देखकर गौतम स्वामी आकर बोलते हैं, मैं थे मंदानी, ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है जो आज मैंने देखा है। तो भगवान ने बताया, जैसे कर्म हम करते हैं वैसे ही हमें भोगने पड़ते हैं। नंदीवर्धन ने क्या किया दुर्योधन के रूप में, आज मुझे वो वही कर्म भोगने पड़ते हैं, ऐसा बताया गया है। जो क्लोज रिलेशन होता है वो बाद में साथ में किसी न किसी रूप में आते ही हैं। देखो, पहले राजा और वो थे, और आज वो क्या बन गए, बाप और बेटी। इसलिए अपने किए हुए कर्म अपने को भोगने ही पड़ते हैं। इसके लिए ओम अरहम। आगम संबंधी कोई अभिनय असाधना हो गई हो तो हाथ जो बारंबार मिथ्या में दुक्रम, हाथ जो बारंबार खमत खामना करती हूँ। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। सबको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, किसी को डाउट रहेगा तो। हाँ, कुछ डाउट है आप किसी को भी? सबको अनम्यूट हो गए हैं? आज अच्छा, दाऊ आज का टिप है, कभी भी अपने हस्बैंड, अपना बच्चा, कोई भी घर से बाहर निकलता है, यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाती है लेडीज, ओके, वहां पर आपको ओम, जो अपने ये फिंगर है रिंग फिंगर से आपको ओम लिखना है, ओम। और आपका हर पल ऊपर से सिर से पैर तक 3 बार हाथ घुमाना है, अरहम 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 बोलना है, और आपका हर पल मंगल हो। हस्बैंड जब भी शॉप पे जाते हैं, बेटा कब जब भी जॉब पे जाता है, या
स्कूल जाता है कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, एग्जाम देने जाता है कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। ओम बनाना और अरहम अरहम का 3 बार उस पर कवच बना लेना, और कोरोना काल में तो स्पेशली करना जरूरी है। इन केस आप कभी भूल गए हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे भी उस पर ओम का कवच बना सकते हैं। गरिमा जी। हाँ बोलिए। गरिमा जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका एक वीडियो देखा, उसमें आपने नमस्कार महामंत्र की जो रक्षा कवच बताया, तो एक वो जो नरेश जी चोपड़ा है हाँ सूरत वाले, उनका जो वीडियो है उसमें डिफरेंस है। अच्छा, मैंने जो बताया मैंने समणी जी से सीखा हुआ है, तो मैंने आपको वो हाँ बताया, तो मैंने समणी जी से सीखा हुआ मैंने वो अच्छा। बताया आपको। उनसे को देखो, आप मेरी बात सुनो, कवच बनाना है सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा। अब वो आपके भाव शुद्धि है, भावों के ऊपर कैसा आप क्या सोच रहे हैं, मतलब कि नमस्कार मंदिर अगर आपको अच्छा जो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोला वही राइट है या उनका ही राइट है, आपको जिसका ठीक लग रहा है उसका करना चाहिए, और सब में अच्छा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं, ये तो मैं समझ गई कि भाई वो ठीक है, कोई नहीं, सबका अलग है। हाँ पर ये तो कैसे ना, जैसे अपने मतलब वज्र पंजर स्तोत्र जो है उसके आधार पर ये रक्षा कवच बताया गया है, हाँ, तो ये विधि मतलब सब जगह ये विधि एक क्यों नहीं है? सब जगह। और मैं बताती हूँ आपको एक विधि और है, जो अभी आपको मैं कल मंगल अच्छा। के में एक पेज डालूंगी आपको। मेरे को एक साध्वी जी ने वो हाँ। सिखाया था मुझे, समणी जी ने मुझे ये अच्छा। सिखाया, साध्वी जी ने मुझे वो सिखाया कि तू ऐसे नहीं ऐसे बना। हाँ। तो पहले से मुझे ये मेरे को इस पे बिलीव आया, तो फिर मैंने इसको ही कंटिन्यू रखा। मैं आपको वो अच्छा। सब। गरिमा, हाँ बोलिए। आप मेरे को बता रहे हो ना वो पानी पीने वाला, हाँ कटोरी खाना खाते हैं, हाँ अपने तेरा पंथ में इसका है क्या कि आमबिल का फल मिलता है? हाँ मिलता है, बोलते हैं। आपने तेरा पंथ में इंक्वायरी करी? तेरा पंथ में आप साध्वी जी को पूछना। अपने हाँ, में मैंने पूछा एक बार। अपने में कैसा माना जाता है कि अगर कोई भी खाने में थाली का एक कण भी रह जाता है, ओके, हाँ, कण वो में कण रह जाता है, वो बात हाँ, है, लेकिन नहीं एक मेरी आमबिल का बात, फल बोल रहे हैं ना नहीं आप। मेरी बात सुनो, कण का एक कण भी रहता है तो उसमें अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है विद इन सेकेंड। ओके, तो अपने महाराज भी आप देखना, साधु साध्वी जी भी जैसे खाना खाते हैं, जैसे पात्र को धो के पी उसी टाइम उसको क्लीन कर देते हैं, पहुंचते हैं कितने वो बार। जीव के लिए कि हाँ, वो जीव के लिए हाँ भी जीव नहीं हो उसमें, हाँ हाँ लेकिन आमबिल के फल के लिए एक बार आप वापस मैंने इस बात का हाँ, पता लगा के अगर फिर और मुझे वापस देखो हमको वापस बताना। मेरे आजू बाजू में नियर में कोई साधु साध्वी नहीं है, अगर आप लोग के नियर बाई कोई है तो एक बार आप पूछने की कृपा करें। ठीक है, कल मैं पूछ के बताती हूँ। ओके। ओके। हाँ ओके, चलो एंड करूं मीटिंग। कृतज्ञोस्मि, हम हम आपके सब आभारी हैं। जय 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 कृतज्ञोस्मि, जय हम आपके जगन्नाथ। आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम ओम अरहम अरहम। ब्रह्म।